सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। अगर आप पूजा पाठ की कोई किताब या पूजा का कोई अन्य सामान खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर वहां से खरीद सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे पुण्य लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं। वैशाख मास महात्म्य 5वां अध्याय। देवर्षि नारद जी आगे बोले, हे राजन, वैशाख मास सारे धर्मों से, सब प्रकार के तपों से, साल के सारे महीनों से और सारे दानों से कहीं बढ़कर है। इसकी महिमा मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूँ, आप ध्यान से सुने। जब प्रलय काल में सारे युगों का अंत हो जाता है तब सारे देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु सृष्टि के सारे जीवों को अपने उदर में समेटकर प्रलय काल में समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रभाव से अनेक रूपी एकता को प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात एक निमिष समय के व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान अपने उदर में रक्षित जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देने के विचार से पूरी सृष्टि की रचना का विचार करते हैं। ऐसी स्थिति में त्रैलोक्य का आधार स्वरूप सोने का कमल उनकी नाभि से प्रकट होता है। उस सोने के कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और विराट पुरुष स्वरूप में भगवान 14 भुवन उत्पन्न करते हैं। इनकी उत्पत्ति के विभिन्न प्रकार के धर्म और आशय हैं। ऐसे अनेकों समूहों की उन्होंने रचना की है और सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की रचना की है। प्रकृति, मर्यादा और 14 भुवनों के स्वामियों की रचना की है। इसके पश्चात वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करके उसका विभाजन करते हुए धर्म के भावी स्वरूप की कल्पना करते हुए चारों वेदों, तंत्र, मंत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास इत्यादि की रचना करके प्रवर्तक ऋषियों को प्रकट किया है। इन ऋषिवरों ने अलग अलग वर्णों में अलग अलग धर्मों की प्रवृत्तियों की रचना की। इन प्रवृत्तियों और धार्मिक आचरणों का समस्त जन समाज पालन करने लगा। कुछ समय बाद स्वयं घट घट के वासी अविनाशी भगवान विष्णु पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा धर्म व्यवस्था की इस दशा को देखने के लिए आए। लोगों की धर्म प्रवृत्ति को जगाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए वे वहां पर आए। यहाँ आकर मनुष्य जाति की दशा देखकर भगवान की चिंता बढ़ गई। वे मनुष्यों के धर्म पालन की स्थिति पर विचार कर चिंता करने लगे। मेरे द्वारा निर्मित इस वर्षा काल में समस्त प्रजाजन दुखी हैं। सब तरफ मनुष्य का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो रहा है। इससे सब धर्मों के पालन करने में भी कठिनाई हो रही है। शरद ऋतु में सब खेत बयार में लग रहे हैं। इस कारण से धर्म का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। कोई पके फल की आशा में व्यग्र है तो कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से पीड़ित होने के कारण धर्म से विमुख है। इन प्राणियों की दशा देखकर मुझे रोष होता है। इन प्राणियों की विपरीत बुद्धि देखकर मुझे संतोष नहीं है। हेमंत ऋतु में शीत के प्रभाव के कारण मनुष्य प्रातःकाल सोकर नहीं उठते हैं। सूर्योदय से पहले शैया त्याग कर न उठने के कारण मुझे इन्हें देखकर क्रोध होता है। प्रातःकाल के समय ये शिशिर ऋतु में भी शीत से पीड़ित बने रहते हैं और पके फलों पर इनकी सदैव ही आसक्ति बनी रहती है। इसलिए जो मनुष्य शीत के भय से भयभीत होकर प्रातःकाल केवल स्नान कर विचार करते हैं, उनके शुभ कर्म समाप्त होते हैं और ये अभाव कभी पूरा नहीं होता। प्रेक्षण के लिए ये समय उचित नहीं है। भगवान ने ऐसा विचार कर वसंत ऋतु को सारे पापों को निवारण करने के योग्य माना। भगवान ने विचार किया कि स्नान, ध्यान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग इत्यादि सारे कार्यों के लिए और धर्म की साधना के लिए ये ऋतु बड़ी ही उपयोगी है। सारे प्राणी इस ऋतु में सारे भोग्य पदार्थों को प्रयास रहित होकर सहजता से प्राप्त करते हैं। सारे द्रव्य वसंत ऋतु में प्राणियों को सुखदायक मालूम होते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के आधारभूत हैं, द्रव्य उनके धर्म का साधन है। दान, धर्म और सब प्रकार के द्रव्यों को भोगने के योग्य निर्धन, लूले लंगड़े, आर्त और महात्माओं को समस्त द्रव्य और जल इत्यादि
पूरी तरह सुलभ हैं। ये सत्य है कि इन द्रव्यों से मेरे प्रियजन अपनी आत्मा के हित साधते हैं और मेरे प्रिय धर्मों का पालन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल और शाक इत्यादि एवं प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन और पाद प्रक्षालन कर विनम्रतापूर्वक साधना करते हैं और मैं इनको वर देता हूँ। लक्ष्मी जी से ये कहते हुए विचार कर भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के सहित चारों ओर वनों को निहारते हुए चले। वनों में नाना प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं, हृष्ट पुष्ट प्राणी निवास करते हैं और मदमस्त भ्रमर एवं पक्षी विचरण कर रहे हैं। भगवान विष्णु ग्रामवासियों के सुंदर आश्रम, आंगन, उद्यान और अन्य स्थल लक्ष्मी जी को दर्शाने लगे। देवगण, ऋषिगण, सिद्ध, गंधर्व, चारण, किन्नर, नाग एवं राक्षस इत्यादि स्तुति करने लगे। इस प्रकार के वर्णाश्रम वासियों के ग्रहों में जाकर मीन की संक्रांति तक समस्त देवताओं सहित श्री विष्णु एवं लक्ष्मी निवास करके मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य का अवलोकन करते हैं और धर्म का आचरण करने वाले मनुष्यों के अभीष्ट मनोरथों को पूरा करते हैं। जो पुरुष धर्म से विमुख होकर मदांध हो रहे हैं, उनकी आयु और धन का हरण करते हैं। वैशाख मास में जो धर्मात्मा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करते हैं, साधु महात्माओं की इस माह में तो पूरी सेवा करते हैं, लेकिन साल के अन्य महीनों में ऐसा नहीं करते हैं, उनके अपराधों को भगवान कृपा करके क्षमा कर देते हैं। जिस प्रकार राजा को देखकर उस देश के रहने वाले मनुष्य बहुमूल्य भेंट और उत्तम उपहारों को लेकर अपने राजा का स्वागत एवं पूजन करते हैं और राजा इससे प्रसन्न होकर ये समझ लेता है कि अमुक की सेवा पूर्ण है या न्यून या अधिक है, तो इसी निर्णय के आधार पर राजा प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित फल प्रदान करता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु वैशाख मास में जो साधक उत्तम रीति से विधि विधान सहित पूजन करते हैं, उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार इस वैशाख मास में धर्म रक्षक देवाधिदेव भगवान विष्णु सारे प्राणियों की धर्म परीक्षा लेते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वो भगवान की इस परीक्षा में खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास करे। बोल विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय समाप्त हुआ।